अगर आपके भी मार्क्स हिंदी और इंग्लिश में कम आते हैं तो आप आ गए हो बिल्कुल सही जगह पर। मेरा कूपन कोड अप्लाई करो आंसर शीट के अंदर और 25 मार्क्स ज़्यादा पाओगे। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ ना हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी तब आपके मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे हिंदी और इंग्लिश को लाइटली ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम आते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं, सोचते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आंसर कर लेंगे हम, और जो रीडिंग सेक्शन होता है जिसमें अंतिम टेस्ट वगैरह आते हैं उसको सोचते हैं ये तो हो ही जाएंगे, इसमें क्या है। और जो राइटिंग सेक्शन बचता है उसका तो बस कुछ नहीं, फॉर्मेट देखते हैं जो टीचर करा देता है उसे देख के चले जाते हैं, और वहाँ पे फिर अलग तरीके के पैसे आ जाते हैं, अलग तरीके के राइटिंग सेक्शन आ जाते हैं, वो होते नहीं हैं और अनफॉर्चुनेटली फिर मार्क्स कम आते हैं। तो देखो, बहुत सिंपल आपको मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको हिंदी और इंग्लिश में अपने मार्क्स इंक्रीज करने हैं। हिंदी की बात करने से देखो, हिंदी में 2 कोर्स होते हैं, कोर्स ए कोर्स बी सीबीएसई के अंदर। तो आपको एक एक चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना है, उसके क्वेश्चन जो इंटेक्स वाले होते हैं वो सारे करने ही करने हैं। इससे आपके चैप्टर अच्छे से तैयार हो जाएंगे और जो क्वेश्चन हैं वो भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे, और जो बीच की रीडिंग पार्ट है वो इतने अच्छे से लगाना कि कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आप एटलीस्ट हैंडल तो कर सको। अभी के लिए इतना कर लो, बाकी के लिए क्वेश्चन आंसर के लिए एक साइड बुक हमें लेनी पड़ती है, लेकिन मैं अभी साइड बुक के लिए नहीं कहूँगा आपको। ऐसा क्यों कह रहा हूँ आगे बताऊँगा आपको। देखो, फिर आ जाता है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका हो गया पत्र, विज्ञापन वगैरह। तो जो टीचर ने फॉर्मेट बताया है आपको स्कूल में, उसको एक बार अच्छे से लिख के देखना है, फिर 1-2 एग्जाम पे जरूर करके जाना है आपको एग्जाम से पहले। जैसा कि आपका हम पहले एग्जाम आने वाले तो उससे पहले कम से कम 2 जरूर करके जाए, खुद से लिख के देखना है, ऐसा नहीं केवल देख लिया, क्योंकि जब आप लिख के देखोगे ना तभी आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो बाहर आएंगी, ठीक है ना। और जो आपका अंतिम पैसेज है उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो अंतिम पैसेज नेट से निकाल के कर लेंगे, कम से कम 1-2 तो करके चले जाओ आपके एग्जाम से पहले। सेम चीज़ें आपको इंग्लिश में भी करनी है, सारे चैप्टर करने हैं। उसके जो बैक साइड के क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के अंदर, थोड़े क्वेश्चन जो ज़्यादा होते हैं, जो भी आपके रेलेवेंट क्वेश्चन है आपको वो करने हैं। सारी पोएम अच्छे से कर लेनी है, बाकी जो उसके अंदर रेलेवेंट क्वेश्चन आ रही है वो कर लेगा। अनसीन पैसेज के लिए वही आपको 2-3 कर लेने हैं नेट से लेके, और 2-3 ही आपको राइटिंग सेक्शन के अंदर एग्जाम्पल कर लेने हैं नेट वेट से देख के आपको। अभी मैं आपको बुक लेने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, जैसे आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा ना नवंबर दिसंबर तक, तो आपको सैंपल पेपर लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको 2-3 महीने होंगे, दिसंबर होगा, जनवरी होगा, थोड़े फरवरी के भी डेज होंगे, तो उस टाइम पे आप सैंपल पेपर लोगे ना, जैसे मैंने अध्ययन कर लिया था, तो उसके अंदर हर चैप्टर क्वेश्चन होते हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही होते हैं, तो आपको वो क्वेश्चन करने हैं उस टाइम पे, वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अभी के लिए तो इतना ही करना है, इससे टाइम आपको मिलेगा भी नहीं। मैथ साइंस और एसएसटी भी है ना, उसको भी तो टाइम देना है। तो अभी तो आप बस ये इतना ही करें, इससे देखना आपको कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा। बहुत ज़्यादा नहीं आएगा कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा तो आपका तभी आएगा जब आप सारे क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, जो आपके सैंपल पेपर में आएंगे वो आएंगे, एटलीस्ट देखते तो जाएंगे। खैर उस वक्त के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, अभी के लिए जो आपको ये बताया इतना करो, देखना आपके पहले एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।